ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अरे अभी तो सफ़र शुरू किया है। ना हारूंगा ज़िंदगी भर, क्योंकि ये वादा किसी और से नहीं, मैंने खुद से किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका अमित मूड मैथ्स में स्वागत करता हूँ और आई होप सभी आप अच्छे होंगे। और चलिए आज के इस सेशन में अपन शुरुआत करते हैं परसेंटेज की, प्रतिशत की। देखिए, प्रतिशत इस मैथ्स का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका बहुत ही शानदार मतलब बहुत ही अहमियत वाला टॉपिक है। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, मैथ्स है ना, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एडवांस मैथ, एक होती है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक पोर्शन में लगभग लगभग क्या है, आपको 100% जो रोल मिलेगा वो परसेंटेज का मिलेगा। यानी आप परसेंटेज के माध्यम से आप कंप्लीट मैथ्स को सोल्व कर सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास बनी है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ्स का जो टारगेट है अपना है वो है एसएससी सीजीएल। यानी आप एसएससी सीजीएल की कम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि आप यहाँ से अगर मैथ्स पढ़ेंगे, अगर मेरे से मैथ्स पढ़ेंगे तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, यानी अपन ये मानते हैं कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम है तो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है। ठीक है ना, और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की यहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं आज प्रतिशत की। और प्रतिशत में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। और क्वेश्चंस भी आपको शुरू में बहुत ही एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा मैं आपको, और बहुत ही आराम आराम से एक एक क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है ना, और धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो इंक्रीज करते चलेंगे। ठीक है, तो आपका लेवल यहाँ तक पहुँचा दूंगा कि आप लोग खुद को फील होगा कि वाह यार बहुत मज़ा आ गया पढ़ के। ठीक है ना, तो ऐसे इसीलिए मैंने ये जो कोर्स है वो लॉन्च किया है। ठीक है ना, जीरो टू हीरो। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। स्टार्टिंग की जो क्लासें होंगी वो हमारी बेसिक क्लासें होंगी। ठीक है ना, उसके बाद अपन बेसिक क्वेश्चंस पे जाएंगे, उसके बाद थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे अपन चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले अपन परसेंटेज की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, परसेंटेज होता क्या है, क्या कोई बता सकता है परसेंटेज क्या होता है? देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। बस आपको यही समझना है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे अपन कुछ चीज़ें ये पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि 1/2 है जो फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू को आप किस में चेंज करो, परसेंटेज में वैल्यू में चेंज करो, या फिर आपको परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, आपको क्या किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो आप कैसे करोगे, यही चीज़ें मैं अपन सीखेंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पे वो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू अप्लाई करना सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एकदम बेसिक से, यानी स्टार्टिंग की जो बेसिक फ्रैक्शन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1/1। अब 1/1 को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में, क्योंकि ये क्या फ्रैक्शन वैल्यू अपने आप में। तो आप इसको चेंज करोगे परसेंटेज वैल्यू में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100%। ठीक, देखिए नेक्स्ट मैं आपके सामने रखता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे मैंने 1/2 लिख दिया, 1/2 को आप किस में चेंज करोगे, परसेंटेज वैल्यू में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको काट दो आप, क्या आ जाएगा, 50। यानी आपकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 50% आ गई। ठीक, नेक्स्ट फ्रैक्शन पे अपन बात करते हैं 1/3। 1/3 को आप किस में चेंज करोगे, परसेंटेज वैल्यू में। तो आपको वही काम करना है, 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/3। तो 100/3 मतलब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 6, 3 3 9, यानी 3। फिर कितना बच गया, 90।
ठीक है ना, सॉरी 10 बच गया, फिर 3 बार चला जाएगा तो फिर आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी 1/3%। ठीक है, ये तो होगी परसेंटेज की बात। अगर मैं इसको ये बोल दूं कि आप तो परसेंटेज वैल्यू में नहीं, आप डेसिमल वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को, तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू बता देना 33.33%। ठीक है ना, 1 मिनट आप इसको हटा दो। देखिए क्या आ जाएगी 3.33%। ये इसकी क्या आ गई, डेसिमल वैल्यू आ गई। यदि मैं आपको पूछूं कि 1/4 है, क्या है 1/4 है, इसको आप किस में चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करो, तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल 50 आ जाएगा आपके पास, और इसको कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, फिर इसको कैंसिल करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25। यानी इसकी जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी निकल के 25%। ठीक, यदि मैं आपको बोलूँ किसकी 1/5 की, 1/5 है, इसको आप परसेंटेज वैल्यू में चेंज करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आप इसको काट दो, कितनी बार चला गया 20 बार। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 20%। आ गई बात समझ में? ठीक है जी, नेक्स्ट पे अपन काम चलते हैं। 1/6 है, 1/6 को आप किस में चेंज करोगे, परसेंटेज वैल्यू। यानी आपके पास 1/6 कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी रखी है और आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो काट दो इसको भी 3 और इसको भी काट दो, यानी छोटा करने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 6 का भाग दे सकते हो 100 में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, या फिर आप अपने खुद के हिसाब से आप इसको काट के छोटा कर लिया करो। ठीक है ना, अगर आपको बड़ी संख्या का अगर भाग नहीं आता तो आप इसको काट के छोटा कर लिया करो। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट तभी कर सकते हो जब आप इस पे क्या करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 50/3 आ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि ये परसेंटेज वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो है लेकिन कौन सी टाइप की है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप कर दो 50/3, मतलब क्या आ जाएगा 16×3 48, मतलब 16 सही 2/3%। 48 तक तो चला गया, फिर 2 बच गया, 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसको बोलूं कि आप 16 से ही 2/3 है, इसको आप किस में चेंज करोगे, डेसिमल वैल्यू में चेंज करके बताओ। तो इसकी आप डेसिमल वैल्यू चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16.66%। ठीक, देखिए एक छोटी चीज मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, आपको इसका क्या लिखना है 0.33 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। ठीक है ना, और आपको पता है इसका यहाँ पे क्या है दोगुना है, यानी 2/3 है, इसका दोगुना करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.66। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यानी 2/3 लिखा होता तो आप 16.66 लिख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1/7। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन कोई भी एक फ्रैक्शन दे दी 1/7 दे दी, अब मैं बोलूँगा कि इसको किस में चेंज करो, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करोगे। तो आप किसको मल्टीप्लाई करना 7 से, तो 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली क्या आ जाएगी 1/7 की, करो भाई फटाफट, 14 सही 2/7%। ठीक, अगर मैं ये बोलूँ कि ये तो परसेंटेज वैल्यू है, तो आप इसको क्या बताओ मेरे को, डेसिमल वैल्यू बताओ। तो आप डेसिमल वैल्यू भी बता सकते हो, आप लिख दो 14.28%। ठीक है ना, यानी 1/7 की परसेंटेज वैल्यू तो होगी 14 सही 2/7, अगर डेसिमल वैल्यू पूछे तो 14.28%। देखिए ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, देखिए कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको फ्रैक्शन वैल्यू में दिए हुए आ सकते हैं, आपको परसेंटेज वैल्यू में भी दिया आ सकते हैं और आपको डेसिमल वैल्यू में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे राम है, वो उसकी जो इनकम है पहले 100 रुपये थी, अब वो 14.28% उसकी इनकम बढ़ गई है। तो आपको क्या समझना है फटाफट,
यानी 14.28% का मतलब है 14 सही 2/7% है, वो ज़्यादा कमा रहा है। या फिर आपको क्या करना है, यानी वो कितने पहले 7 रुपये कमाता था, अब 1 रुपया और मिलने लग गया, यानी 8 रुपये कमाने लग गया। ये समझ सकते हैं। यानी मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ 114.28% उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि पहले 1/7 कमाता था, यानी उसकी जो टोटल आय कितनी थी, 7 थी, अब 1 और बढ़ गई है, मतलब कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ के कितनी हो गई, 8। यानी पहले वो 7 रुपये कमाता था, अब वो 8 रुपये कमा रहा है। मतलब यही है, बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है वो आपका हर टॉपिक से रिलेट कर देगा, ठीक है ना। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू और डेसिमल वैल्यू, इस पे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना। फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें समझा रहा हूँ। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू बहुत सारी है, बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक फ्रैक्शन है, और यहाँ से इसके किसी ना किसी मल्टीपल रूप में आपके सामने होगी, ठीक है ना। उस पर भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 2, 4, 5, 10 जितनी भी हो सकेंगी उस पर अपन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक फ्रैक्शन है उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/7 का हो गया, जैसे मैं लिख दूँ आपको 1/8 लिख दूँ, और 1/8 है, 1/8 की आप परसेंटेज वैल्यू बताओ तो आप क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप इसको काट दोगे 4 और इसको काट दोगे, कितना आ गया 50, फिर इसको काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 25, और इसको काट दोगे 2 आ गया। यानी आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन आ गई वो क्या आ जाएगी, 25/2, ठीक है ना। 25/2 आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई। तो आप इसको लगा दो, 12 दूनी 24, यानी 12 सही 1/2%, ठीक। आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में आ गए। यदि मैं आपको ये बोल दूं कि इसको आप क्या करो, डेसिमल वैल्यू बताओ, तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू भी बता सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.5% लिख सकता हूँ, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/9, और 1/9 को आप किस में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो 100/9, तो आप इसमें भाग दो, 9 का भाग दो 100 में, कितनी बार चला गया, 11 9 99, यानी 11 सही 1/9%, ठीक। ये तो आपकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। यदि मैं आपको ये बोलूं कि आप परसेंटेज वैल्यू नहीं, आप ये बताओ डेसिमल में बताओ, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 11.11, यानी 1%, ठीक। आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मैंने लिख दिया 1/10 लिख दिया, और 1/10 को आप चेंज करो किसमें, परसेंटेज वैल्यू में। तो आपको फटाफट क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 1 कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10%, ठीक। और इसकी डेसिमल वैल्यू भी क्या होगी, 10.00, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सीधा 10 लिख सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है जी। देखिए अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आप इनको लिख भी सकते हो, ठीक है ना, लिख लेना भाई, ठीक है ना, बहुत काम आने वाली चीज़ें ये। जैसे देखिए अपन कुछ फ्रैक्शन और भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/11 लिख दिया, और 1/11 को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है कि 11 का 100 में भाग तो जाता नहीं है, तो आप कितनी बार दे सकते हो, 9 बार, 11 9 99, यानी 9 सही, कितना बच गया, 1/11%, ठीक। अब यदि मैं बोलूँ इसकी डेसिमल वैल्यू बताइए, मतलब दशमलव में कहाँ तक मान इसके आ सकते हैं, तो इसके जो वैल्यू आएगी 9.0909 ऐसे आएंगी। तो आप 9.09 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए आगे बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/12 यानी 1/12, और 1/12 को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। आप इसको परसेंटेज वैल्यू में अगर लेके आओगे इसकी वैल्यू, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको काट दो, कितना आ जाएगी आपकी वैल्यू 6, और इसको काटोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ठीक। इसको काटोगे कितना आ जाएगा 25,
इसको काटोगे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आपकी जो फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 25/3। ठीक, अब ये तो आपकी परसेंटेज वैल्यू है नहीं, तो आपको इसमें क्या करना है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है तो आपको तो परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो 3 का भाग दो भाई 25 में, कितनी बार गया 8 थी 24 यानी 8 सही, कितना बच गया 1/3 परसेंटेज। ठीक, और आपको पता है 1/3 को आप क्या लिख सकते हो पॉइंट, भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको मैं देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप 8 सही 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और 1/3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको लिख दिया 8 पॉइंट, इस 3 की जगह क्या लिख दिया, देखिए 1/3 है, इसकी जगह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 0.33 बताया था मैंने आपको। तो 8 में 0.33 आप ऐड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8.33%। ठीक, आगे बात समझ में, ठीक है जी। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट मैं वैल्यू लेके आता हूँ 1/30। 1/30 को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो 100/30 हो गया है, तो 100/30 है, इसको अगर मैं परसेंटेज वैल्यू में लिखूंगा तो कैलकुलेट कर लो भाई, 7 सही 9/13% लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, ठीक है ना। देखिए अब ये तो क्या आ गई आपकी परसेंटेज वैल्यू आ गई, परसेंटेज वैल्यू आ गई, आपको किस में चेंज करना है। यदि मैं आपको बोल दूं डेसिमल वैल्यू बताइए तो आप डेसिमल वैल्यू भी बता सकते हो। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है 7.69%। ठीक, अब देखिए जी नेक्स्ट वैल्यू मैं अगर यहाँ पे लिखूं 1/14 इंटू 100 लिख सकता हूँ, काट दो 7, इसको भी काट दो, कितना हो गया 50, 2 से काट दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब देखिए 7 बट्टा यानी 50 बट्टा, आपकी वैल्यू क्या आ गई 50/7, जो कि आपका फाइनल आंसर नहीं है। तो आपको ये क्या है फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेसिमल सॉरी परसेंटेज वैल्यू। तो आप 7 का भाग लगाओ 50 में, 7 7 49, यानी 7 सही 1/7%। आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब देखिए ये तो आ गई आपकी परसेंटेज वैल्यू, और आपको क्या करना है डेसिमल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं बता देता हूँ 7.14%। ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आप लोगों की परफेक्ट हो जाएंगी। देखिए अपने आप में पूर्ण कोई नहीं होता है। अगर आप लोग समझ रहे हो कि भाई सभी अपने आप में पूर्ण होते हैं, मेरे को तो कुछ आता नहीं, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर आप लोग इस पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जाहिर सी बात है ये चीज़ें ये याद हो जाएंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये चीज़ें मैंने भी बहुत बार प्रैक्टिस की है तब जाके ये चीज़ें याद हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ें आ जाएंगी, नहीं आती भाई। हम भी कहीं से पढ़े हैं भाई, कहीं किसी बुक से, कहीं किसी टीचर से, कहीं से तो पढ़े हैं ना। तो जो चीज़ें पढ़े हैं बस वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे हम लोग भी बार बार मतलब बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब जाके ये चीज़ें अपने आप स्टोर हो पाती हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई ये बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कहता हूँ वो इंसान आपको मूर्ख बना रहा है। इस दुनिया में अपने आप में पूर्ण कोई होता ही नहीं है। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत किया करो, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो और 100% कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, कर सकते हो यार, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। अरे आप लोग, आपको जिद होनी चाहिए, आप जीत के लिए बने हो, ठीक है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन पे अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी है 1/15। 1/15 दिया हुआ आपको और आपको बोला कि आप इसको क्या करो, आप इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो आप इसकी परसेंटेज वैल्यू बता सकते हो। 5 से काटा 3 बार गया और इससे काटा ये 20,
तो आपकी जो मिक्स फ्रैक्शन आ गई है भाई 20/3 आ गई। लेकिन आपको क्या चाहिए, परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें भाग दे दो, 6×3 18, 6 सही 2/3%। आगे बात समझ में। और आपको इसकी क्या चाहिए, अब परसेंटेज वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लो, 6.66%। ठीक, यानी 6 सही 2/3 की क्या होती है, डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 6.66%। ठीक है, आइए कुछ और फ्रैक्शन पे अपन डील करते हैं। देखिए, यदि मैं आपको दे दूं कि 1/16 है, 1/16 को आप किस में चेंज करो, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करो। तो आप इसके परसेंटेज वैल्यू बनाओगे तो देखो, दूसरा तरीका आपका क्या है, 16 का भाग दे दो 18 100 में। ठीक है, सॉरी 16 का भाग 100 में दे दो, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर कोई मेरे जैसे अगर ऐसा है जिसको 16 की टेबल नहीं आती है तो आप ऐसा किया करो, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जो वैल्यू है उसको छोटा कर लिया करो, 2 से काट लिया करो। 2 से भी बड़ा पहाड़ा नहीं आता तो 2 तक तो आता होगा भाई। ठीक है ना, 2 से काटा, ठीक है ना। तो अगर 2 से बड़ा आ रहा है तो आप 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 25, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 25/4, जो कि क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। और इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो 6 चौक 24, 6 सही 1/4%। अगली बात समझ में, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या भाई? ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बहुत ही स्लो पढ़ाऊँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो मैं स्पीड और स्लो कर दूँगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझानी ज़रूरी थी। ठीक है ना, क्योंकि इन बेसिक फ्रैक्शंस पे अगर आप लोगों ने अच्छे से काम किया है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, 100% दे सकते हो। ठीक है ना, देखिए 6 से ही 1/4 है, आप इसके क्या करो, डेसिमल वैल्यू बताओ। तो डेसिमल वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6.25% लिख सकता हूँ ना। आइए, अगर मैं लिखूँ 1/17, 1/17 को आप किस में चेंज करो, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करो। तो परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। देखिए, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में जाना है तो आप बट्टे में 100 लगाओगे। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो। बस इतनी सी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए 17 का भाग क्या भाई 100 में जाता है क्या, 100 में नहीं जाता है। तो जिसको टेबल आती है वो टेबल बोल के देख लो, या फिर मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो देख लो। तो 17.85 मतलब है 5 सही 15/17। ठीक, ये क्या आ गई आपकी परसेंटेज वैल्यू आ गई, किसकी 1/17 की। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/17 और इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या आ गई 5 सही 15/17। ठीक, अगर मैं ये बोलूँ कि इसकी तो भाई मुझे तो परसेंटेज वैल्यू नहीं, मुझे तो इसकी डेसिमल वैल्यू बताओ, तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू बता सकते हो ना। देखिए इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 5.88%। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है 1/18। यदि मैं बोलूँ कि 1/18 को आप किस में चेंज करो, किस में चेंज करो, परसेंटेज वैल्यू में। तो परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो आप इसको चेंज कर लो, या तो 18 का भाग दे लो या फिर इसको छोटा कर लो। ये कितना आ जाएगा 50 आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गई 50/18, सॉरी 9, ठीक है ना। और
50/9 किस क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप इसमें भाग दे लो। क्या आ जाएगा आपके पास, 5 ने 45, 9 पंजो 45, कितना बच गया, 5 सही 5/9%। ठीक, अब देखिए यदि मैं ये बोलूँ कि मुझे इसकी डेसिमल वैल्यू बताइए, तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू बता सकते हो। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 5.55%। ठीक है ना, 5.55% आ सकती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ें। ठीक है ना, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, देखिए अब अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, 1/19। जैसे मैंने लिख दिया 1/19 है। अगर ये बेसिक फ्रैक्शन है भाई, 1/19 को आप किस में चेंज करोगे, परसेंटेज वैल्यू में। परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/19, तो कर दो भाई इसको भी फटाफट, कितना आ जाएगा, 5 सही 5/19, यानी 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया 95, फिर कितना बच गया, 5/19, क्या आ गई, परसेंटेज। ठीक है, मैं बोलूँ ये तो परसेंटेज वैल्यू है, मुझे तो क्या चाहिए, डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो आप डेसिमल वैल्यू भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 5.2 कितना हो जाएगी भाई, 26%। ठीक है ना, देख लेना भाई, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो आपको, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो आप खुद से देख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन पे अपन डील करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/20 लिख दिया, और मैं आपको बोलूँगा कि 1/20 है, उसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आप परसेंटेज वैल्यू बता सकते हो। काट दो, अगर किसी को 20 का पढ़ा नहीं आ रहा है उसके लिए, और आ रहा है तो 5 बार भाग चला जाएगा, 5, तो आपकी जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5%। ठीक है ना, ये हमारी कुछ बेसिक फ्रैक्शन थी। और आइए कुछ एक आध फ्रैक्शन और देख लेते हैं जो हमारी दैनिक लाइफ है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काम में आती है। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और है, जैसे मैंने लिख दिया 1/24 की देख लेते हैं, कई बार ऐसे आ जाती है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रखना। ठीक है ना, आपको फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कैसे होती है वो मैंने मेथड बता दिया है। ठीक है ना, आप खुद से भी ट्राई करना, फिर भी कोशिश करना आप लोग। ठीक है ना, देख के। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़ीरो लेवल की है। तो आप लोग इस पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको इसमें कर देना है, चॉइस का भाग लगा दो। चॉइस का अगर मैंने भाग लगा दिया तो या तो फिर इसको काट लो, तो कितना आ जाएगा, 2 से मैंने अगर काटा तो 12, और ये कितना आ जाएगा, 50, फिर इसको काट दिया, ये क्या आ जाएगा, 25, और ये क्या आ जाएगा, 6। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 25/6। तो ये तो हमारी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो फिर इसको सोल्व कर लो, 6 चौक 24, यानी 4 सही 1/6%। आ गई बात समझ में भाई? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? देखिए नेक्स्ट, अब यदि मैं बात करूं तो मैं ये पूछूं कि 4 सही 1/6 को मैं डेसिमल वैल्यू क्या होगी, डेसिमल वैल्यू बताओ आप, तो बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4.16%। ठीक, अब देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि 1/25 है, और 25 को आप किस में चेंज करो, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करो। ठीक, तो परसेंटेज वैल्यू में चेंज करोगे तो 25 का भाग लगा दो, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, यानी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी, 4%। क्या जाएगी भाई, 4%। ठीक है, देखिए आइए कुछ एक आध और देख लेते हैं जो
बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगी। जैसे मैं बोल दूं कि 1/30 बताओ, तो 1/30 है, 1/30 को आप निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 10/3। आप इसको भी कर दो भाई, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपको क्या चाहिए, परसेंटेज वैल्यू चाहिए। कितनी बार चला गया, 3 बार, यानी 9, 3 3 9, तो 3 सही 1/3%। ठीक, यदि मैं आपको बोल दूं कि आप इसकी डेसिमल वैल्यू बताओ, तो डेसिमल वैल्यू क्या होगी 3.33%। ठीक, देखिए नेक्स्ट अगर मैं लिखूं कि 1/40 का कर लो, चलो 1/40 है, 1/40 की अगर मैं आपसे पूछूं क्या परसेंटेज वैल्यू, तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल, फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो, क्या जाएगा आपके पास 5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 को अगर मैं लिखूँ तो 2 सही 1/2%। यदि मैं इसकी डेसिमल वैल्यू निकालना चाहूँ तो डेसिमल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2.5%, यानी 2.5%। ठीक है, अब देखिए एक और देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल 1/50 है। 1/50 को मैं किस में चेंज करूँगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 100 से, तो कर दो भाई, कितनी बार चला जाएगा 2 बार, यानी आपकी 1/50 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2%। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कुछ बेसिक फ्रैक्शन थी जिसका अपन मल्टीपल आगे पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। मैंने कोशिश की है आप लोगों को बहुत ही स्लो बहुत ही आराम से पढ़ाने की, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन जो क्वेरी होगी मैं आप लोगों को उसका आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपन अब नेक्स्ट पढ़ते। देखिए, अब एक चीज़ बताओ, मैं इसमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो अपन ने बेसिक पढ़ लिया, जैसे 1/5 आ गया, 1/6 आ गया, 1/7 आ गया, 1/8 आ गया, ये तो कुछ बेसिक फ्रैक्शन थी। अब थोड़ी सी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और आ जाए, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3/4 लिख दिया। जैसे ये आपके पास कोई फ्रैक्शन है, भाई फ्रैक्शन तो है, तो आपको इसको किस से चेंज करना, किस में चेंज करना। तो एक मेथड तो आपके पास क्या है, आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको काट कूट के आप इसका फाइनली आंसर निकाल दोगे, ठीक। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, जैसे मैंने आपको इसी फ्रैक्शन को ले लेते हैं अपन, इसी फ्रैक्शन को लेंगे, तो जैसे मैंने पूछा कि 3/4 है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका आप परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आप एक बात बताओ, 1/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो तो सभी जानते हैं, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होगी क्या होती है, 25% होती है कि नहीं होती है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 3/4 है, मतलब इसका क्या है, ये क्या है 3 गुना है, क्या है 3 गुना है, क्या है भाई ये 3 गुना है। तो अगर ये 3 गुना है तो इसका भी आप क्या कर दोगे 3 गुना, तो इसका 3 गुना करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 75%, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 75%। आ गई बात समझ में। तो आपको ये जो सेकंड वाला जो मेथड है, ये मेथड आपको इसको यूज करना है, ना कि इस मेथड को। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई है, ठीक है ना। इनसे अपन बेसिक फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेसिक फ्रैक्शन, सॉरी जो बेसिक मेथड है वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया जाता है यूज़, जो बाकी अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको सच में मैथ सीखनी है तो आप क्या करो, बेसिक
चीज़ें सीखो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उसको प्रिपेयर करो सबसे पहले। अगर आप लोगों के बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं अगर क्लियर हो गए तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में आपको दोबारा मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए अपन कुछ और बेसिक जो फ्रैक्शन है उस पर भी अपन काम करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3/5 लिख दिया, तो आप सबको पता होगा 3/5 है, तो 3/5 को करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/5 की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप बताओ 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%। क्या होती है, 20%। आपको पता है इसका एक गुना क्या है, 20% है, तो यहाँ पे इसका क्या है, 3 गुना है, तो इसका भी क्या कर दोगे, 3 गुना कर दोगे, आपकी वैल्यू क्या जाएगी, 60%। तो 3/5 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 60%। ठीक है, आइए बच्चों कुछ और चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2/6 लिख दिया, तो 2/6 की ये फ्रैक्शन वैल्यू है और आपको इसकी क्या चाहिए, परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए 1/6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको 1/6 की वैल्यू पता है, परसेंटेज वैल्यू, तो आप इसकी भी निकाल सकते हो। देखिए 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है, आपको पता है ये एक है, एक की वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3% है, और यहाँ पे क्या दुगुनी पूछ रखी है, यानी इसका ये दुगुना है। ठीक, तो आप इसका भी क्या कर दो, 2 गुना कर दो। इसका आप 2 गुना करोगे तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32। ठीक, इसको भी आप मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना भाई। थोड़ा सा देखो इसको मैं और थोड़ी एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, थोड़ी इसकी बेसिक है, 16 + 2/3। इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, ये जो वैल्यू है इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर वापस इसको सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/3। लेकिन क्या ये जो वैलिड है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 32 सही 4/3 लिख सकता हूँ, गलत लिख सकता, क्योंकि ये ऊपर वाली नीचे वाली से क्या बड़ी है, जबकि क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको भी सोल्व कर लो। आप इसको सोल्व करोगे तो 3 का 1 बार गया, 3 एकम 3, कितना बच गया, 1/3। ठीक, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप इसमें ऐड कर दो, तो इसमें ऐड करोगे तो आपके जो फाइनली आंसर आ जाएगा 33, यानी 32 रेख 33 सही 1/3%। आगे की बात समझ में, या फिर देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन पे लेके चलता हूं मैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/8। आप बताओ 3/8 है जो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, आपको इसमें किस में चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है परसेंटेज वैल्यू में। तो आप इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 1/8 की वैल्यू बताओगे। तो सबसे पहले 1/8 की वैल्यू निकालो, और 1/8 की अगर वैल्यू आप लोगों को याद है तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है ना, आपको मल्टीप्लाई में 100 करके कैलकुलेशन इतनी बड़ी माथापच्ची आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस माथापच्ची से आप बच सकते हो, इसलिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए 1/8 की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू 12 से 1/2 होती है कि नहीं होती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 + 1/2 लिख सकता हूँ ना, यानी 1/8 की वैल्यू 12 + 1/2 है। तो यहाँ पे इसका क्या है, ये इसका क्या है, 3 गुना है, तो भाई इसका भी 3 गुना कर दो। इसका 3 गुना करोगे तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी, 36, प्लस 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, वैल्यू क्या जाएगी आपके पास से 3/2। और अब एक बात तो 3/2 ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गई, क्या मैं इसको इसके साथ लिख सकता हूँ, नहीं, इसको मैं और सोल्व करना पड़ेगा। तो 3/2 को अगर मैं सोल्व करूँगा
तो 2 का भाग मैंने 3 में दिया, कितनी बार गया 1, और 1/2। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू आ गई आपके पास, इसको आप किस में कर दोगे, इसमें इसके साथ 36 के साथ ऐड कर दोगे। 36 और 1 कितना हो गया 37, तो 37 सही 1/2%। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ों को समझाने की, ठीक है ना। देखिए आइए कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं अपन, बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही आसान चीज़ें। कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू है। देखिए बेस फ्रैक्शन वैल्यू बहुत सारी है, बहुत सारी फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जिन पर आप बार बार अगर काम करोगे तो आप लोग सीख सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 5/8। आप बताओ फटाक से कि 5/8 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1/8, 1/8 की जो बेसिक फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 12 से ही 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 + 1/2 लिख सकता हूँ ना। ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ 1/8 की वैल्यू क्या है 12 से 1/2 है, तो इसकी ये क्या है 5 गुनी है। तो आप इसका भी 5 गुना कर दो भैया, इसका भी अगर मैं 5 गुना करूँगा तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 60, प्लस 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया यानी इस 1 से, तो कितना आ जाएगा 5/2, जो कि अपनी वैलिड नहीं है। तो इसको दोबारा एक बार और सोल्व कर लो। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो कितने आ जाएगी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 2 सही 1/2%, और इसको मैं किस में ऐड कर दूंगा इसमें ऐड कर दूंगा। तो आपकी जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 62 सही 1/2%। अगर आपको बोले कि इसकी डेसिमल वैल्यू बताइए तो डेसिमल वैल्यू 62.5%। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आइए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और भी अपन जिस पे अपन काम करते हैं। देखिए ये चीज़ आप लिख भी लेना, ठीक है ना, और नहीं लिखो तो आप बार बार इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखिए 2-4 और बता देता हूँ, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5/7 लिख दिया, सॉरी जैसे मैंने लिख दिया 5/7 लिख दिया। आपको पूछा कि 5/7 है, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए 1/7 की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई आपको अगर 1/7 की वैल्यू पता है परसेंटेज वैल्यू, तो आप 5/7 की निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए 1/7 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है वो क्या आ गई 14 सही 2/7%, ठीक। और आप इसको क्या लिख सकते हो 14 + 2/7 लिख सकते हो नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, इसका ये 5 गुना है। कितना गुना है 5 गुना है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ नहीं है 5 गुना है, ठीक है। आपको पता है 1 गुना इसकी वैल्यू ये आ गई, तो ये आपको 5 गुना निकालनी है। तो आप क्या करोगे इसका भी क्या कर दोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 गुना कर दोगे इस पूरी वाली वैल्यू का। तो 14 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितनी आएगी 14×5 70, प्लस 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 10/7। अब ये वैल्यू आप बताओ वैलिड है क्या? नहीं है। तो आप इसको भी सोल्व कर लो, 7 एकम 7 यानी 1 सही 3/7 ये वाली वैल्यू आ गई, और इसको आप इसके साथ ऐड कर दो। तो आपकी जो वैल्यू आ गई 71 सही 3/7%। क्या ऐसे आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आप एक बात बताइए, निकाल सकते हो ना। तो बस आपको इसी तरीके से काम करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं लास्ट। देखिए जैसे मैंने लिख दिया 4/9 लिख दिया। अब मैं आपको पूछूंगा कि 4/9 की वैल्यू बताओ, तो 4/9 की आप परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो
तो 4/9 की परसेंटेज वैल्यू निकालने से आपको क्या पता होना चाहिए, 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए। और 1/9 की अगर परसेंटेज वैल्यू पता है तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9%। और अगर इसको मैं लिखूं तो 11 + 1/9 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूँ इस रूप में। अब आपको पता है कि ये इसकी क्या है, 4 गुना है, तो आप इसका भी क्या कर दोगे, 4 गुना कर दो। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 44, प्लस 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 4/9, ठीक, यह आपकी वैल्यू आ गई। आप इसको सही तरीके से ऐड करके लिख दो, 44 सही 4/9%। यह आपकी जो परसेंटेज वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। देखिए मैथ्स भी एक तरीका का गेम है। जैसे आप लोग कोई ना कोई गेम खेलते हो, जैसे पबजी, आजकल पबजी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, बहुत सारे लोग हैं जो पबजी खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मैथ्स को भी एक गेम की तरह ट्रीट करें, ठीक है ना। अगर मैथ्स को आप गेम की तरह ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली आप में सुधार आएगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 2-3 क्लासों तक बने रहिए। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, मतलब पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, आपको बेनिफिट नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मेरा बताया हुआ मेथड आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे, तो मैं मेथड चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरा दावा कि मैं आपको 100% समझा के रहूँगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।